यह किस्सा है एक कस्बे का, जहां अगस्त का महीना हमेशा खुशियां लेकर आता था। पर इस बार अगस्त अपने साथ एक डरावना तूफान लाया था। हवा सिर्फ पेड़ों को नहीं गिरा रही थी, उम्मीदों को भी गिरा रही थी। हे भगवान, अब कौन सी बाल्टी रखें? सब भर चुकी हैं। लगता है आज रात भी नींद नहीं आएगी। जब तक ये बारिश थमेगी नहीं, तब तक कोई उपाय नहीं मिला। ऊपर से खेत भी पूरी तरह डूब चुके हैं। फसल का नुकसान तो तय है। पापा, स्कूल कब खुलेगा? मुझसे घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। बिटिया, जब बारिश रुकेगी तभी स्कूल खुलेगा। अभी तो मास्टर जी का घर भी जल में डूबा है। गांव में न बिजली थी न नेटवर्क, रेडियो भी खामोश हो गया था। लेकिन इस परिवार के पास था एक दूसरे का साथ। अगले दिन सूरज निकला, पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन सुबह सुबह पास के गांव जाने के लिए तैयार होता है। मीना, मैं पास के गांव जा रहा हूँ। देखता हूँ कोई सरकारी मदद मिलती है क्या। राशन भी खत्म होने को है। ठीक है, लेकिन संभल के जाना। रास्ते में पुल के पास पानी बहुत तेज है। गांव के हरि नाम चाचा भी फिसल गए थे कल। ठीक है, मैं संभल के जाऊंगा। अर्जुन जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी बच्ची की भूख उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अर्जुन एक छोटे से सरकारी गोदाम में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग पहले से राशन और सहायता के लिए खड़े थे। अरे भाई, एक एक करके आओ, सबको मिलेगा, लेकिन पहले फार्म भरो। साहब, मेरे पास फार्म छापने का भी साधन नहीं, गांव में बिजली भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, पर राशन 2 दिन बाद आएगा। अभी तो ट्रक भी फंसा है कीचड़ में। अर्जुन थके हारे घर लौटता है, लेकिन उसका चेहरा उदास था, क्योंकि वो समस्या का हल नहीं निकाल सका। क्या हुआ अर्जुन, कुछ मिला? नाम लिखा दिया है, लेकिन राशन 2 दिन बाद मिलेगा, अगर ट्रक आया तो। चलो, इतना भी बहुत है। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। बारिश की आवाज तेज हो रही थी, छत टपक रही थी, लेकिन उनका हौसला मजबूत था। माँ, आप मुझे कहानी सुनाओ ना, वैसे ही जैसे बचपन में सुनाती थी। ठीक है, सुनो। एक समय की बात है। एक गांव था जहां लोग खुश रहते थे, लेकिन फिर आई जुलाई की बारिश। बारिशें तबाही ला सकती हैं, लेकिन प्यार और उम्मीद किसी भी तूफान से बड़ी ताकत होती है। अर्जुन और मीना के घर में मुश्किलें भले हों, लेकिन रिश्तों में नमी नहीं, गर्माहट थी। और यही गर्माहट इस बारिश से भी लड़ रही थी। बारिश थम तो गई, लेकिन हर कोने में उसकी तबाही की निशानियां फैली थीं। कीचड़ से लथपथ रास्ते, भूखे मवेशी और डूबे हुए खेत। गांव के हर दिल में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सूखे पौधे कीचड़ में मुरझाए पड़े थे। अर्जुन की आंखों में निराशा झलक रही थी। 1 साल की मेहनत पल भर में बह गई, ना अनाज बचा, ना उम्मीद। पीछे से अर्जुन की बेटी बोलती है, पापा, क्या अब हमारे खेत में कुछ भी नहीं उगेगा? उगेगा बेटा, जब तक हम हार नहीं मानते, ये जमीन हमें कभी खाली नहीं लौटाती। थोड़ी देर बाद स्कूल के बड़े से मैदान में सरकारी राहत टीमें चावल के कट्टे और तैयार खाना बांट रही थी। चारों तरफ कीचड़ था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। चल गुड़िया, सुना है यहाँ खाने का बंदोबस्त है। शायद तेरे लिए कुछ गरम मिल जाए आज। माँ, खिचड़ी मिलेगी क्या? मुझे बहुत पसंद है, वो पीली वाली जो नानी बनाती थी। हाँ बेटा, मिल सकती है, बस भगवान चाहे। मीना अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ आ रही थी। स्कूल के भीतर कतार लगी थी खाने के लिए। भीड़ में अफरा तफरी थी। लाइन में मीना और गुड़िया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। गुड़िया अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसकी बारी आते हैं, खिचड़ी खत्म हो गई। अभी राशन का अगला ट्रक 2 घंटे में आने वाला है। माँ, कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। मेरी बिटिया, तेरे हौसले से बड़ी खिचड़ी कोई नहीं। तू भूखी होके भी औरों की तरह नहीं झगड़ती। भगवान तेरे हिस्से की भी बरकत भेजेगा। एक राहत कर्मचारी मीना की यह बात सुन लेता है और चुपचाप अपने खाने की प्लेट गुड़िया को लाकर थमा देता है। छोटी बिटिया के लिए कुछ रखा था, अब ये इसका है। भगवान आपका भला करे साहब। माँ, देखो, पीली वाली खिचड़ी। उसी रात फिर से बारिश होती है और मीना, गुड़िया और अर्जुन घर के कोने में बैठे होते हैं। सो जा बेटा, देख माँ की गोद है, तू सबसे महफूज है। कल तक सब अच्छा हो जाएगा। माँ, नींद नहीं आ रही, अब एक कहानी सुनाओ ना, वो वाली जो दादी से सुनती थी। ठीक है, सुन। एक गांव था, बहुत सुंदर, बहुत खुशहाल। फिर एक दिन वहां भी बारिश आई और सब बहा ले गई, लेकिन एक माँ थी जिसने अपने बच्चों को हंसना नहीं भूलने दिया।
घर की छत भले टपक रही थी, पर रिश्तों की छत अटूट थी। भूख लगी थी, पर एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी तसल्ली था। ये वो रात थी जब आंधी से ज्यादा जरूरी था एक कहानी का होना। माँ देखो, बिजली आई। माँ देखो। हाँ मेरी रानी, शायद ऊपर वाला देख रहा है, अब सब अच्छा होगा। शायद कल रेडियो भी चल जाए, फिर खबरें भी आएंगी और स्कूल भी खुल जाएगा, और शायद बच्चों को पहली बार गरम खाना भी मिल जाए। अगली सुबह बारिश भी रुक गई थी और राशन का ट्रक भी गांव में आता है। मीना, जल्दी बाहर आओ, देखो राशन वाला ट्रक आ गया। सच, बच्चों को आज भरपेट खाना मिलेगा। माँ, आज भी खिचड़ी मिल सकती है ना? हाँ मेरी जान, आज तेरी पसंद की खिचड़ी बनेगी। बारिशें सब कुछ बहा ले जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बची रह जाती हैं। उम्मीद, साथ और एक दूसरे पर भरोसा। अर्जुन और मीना की ये छोटी सी दुनिया जितनी भीग गई थी, उतनी ही मजबूत भी हो गई थी। और वहीं से शुरू होती है एक नई सुबह की शुरुआत।